बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज 11। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा एमसीक्यूज बेस है, तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज को। एमसीक्यूज नंबर 1 है, अ ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड इफ द सम ऑफ द मेजर ऑफ एनी टू साइड इज डैश एंड द मेजर ऑफ थर्ड साइड। कि एक ट्रायंगल उसी कंडीशन में कंस्ट्रक्ट की जा सकती है जब उसकी टू साइड का जो सम है वो थर्ड वाली साइड से क्या हो, ग्रेटर हो। ये हमने कॉन्सेप्ट्स में पढ़ा हुआ है, तो ये हमारा राइट आंसर है, ग्रेटर देन। तो सर्कल कर देंगे इसको। नंबर 2 पे एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डैश, कि एक इक्वल ट्रायंगल क्या होगी, कैन बी आइसोसलीस। क्या आइसोसलीस हो सकती है? आइसोसलीस ऐसी ट्रायंगल है जिसकी टू साइड्स इक्वल हो। इक्विलेटरल में क्या होता है, थ्री इक्वल होती हैं। कैन बी राइट एंगल, ये राइट एंगल होगी। इक्विलेटर तो कभी भी राइट एंगल नहीं होती बिकॉज इसमें हर एंगल 60 डिग्री का होता है। कैन बी obtuse एंगल, obtuse यानी ग्रेटर देन 90 डिग्री, नो ये भी नहीं होगा। हैज ईच एंगल इक्वल टू 50 डिग्री, के हर एंगल 50 डिग्री को इक्वल है, ये भी कंडीशन रॉन्ग है। इट्स मीन वो आइसोसलीस हो सकती है, यानी टू साइड्स इक्वल आ रही हैं, तो थर्ड वाली भी इक्वल है। टू साइड तो कम से कम लाजमी इक्वल है ही ना, तो इट्स मीन ये राइट आंसर है। इफ द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज लेस देन 90 डिग्री, अगर दो एंगल का सम 90 से लेस देन है, द ट्रायंगल इज, तो ट्रायंगल हमारे पास क्या होगी, यानी इन दो का सम तो 90 से लेस हो गया। इट्स मीन जो थर्ड वाला एंगल है उसका वो 90 से ग्रेटर है। 90 से ग्रेटर जो एंगल हो उसको हम कहते हैं एब्ट्यूज एंगल। तो हमारे पास ये ट्रायंगल होगी एब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट। कैसा लाइन सेगमेंट जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करे ऑफ अ साइड टू इट्स अपोजिट वर्टेक्स, एक साइड से अपोजिट वर्टेक्स तक, इन अ ट्रायंगल इज कॉल्ड डैश। इसको क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं, तो हम इसका राइट आंसर लगा देंगे मीडियन। द एंगल बाई सेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, बाई सेक्टर यानी टू इक्वल पार्ट में जब एंगल को करते हैं ट्रायंगल के एंगल को इंटरसेक्ट एट, इंटरसेक्ट कहाँ पे करेगा, डैश, यानी वन पॉइंट है, टू पॉइंट है, थ्री है या फोर है, तो ये सारे जो पॉइंट्स होते हैं ये वन पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर होते हैं सारे के सारे बाई सेक्टर, तो राइट आंसर हमारा ये होगा। लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज डैश, यानी ऐसा लोकस यानी ऐसी लोकेशन वाले पॉइंट्स की जो एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, सर्कल, यानी सर्कल में जस्ट ये हैपेंड होता है। नेक्स्ट वन है लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज। अब टू फिक्स पॉइंट से जो हमारा लोकस होगा इक्वी डिस्टेंस हो, तो ये हमारे पास क्या आता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आता है। ये भी हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ है। लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन इज और आर डैश, के एक लाइन से फिक्स पॉइंट पे हैं तो फिर क्या होंगे, पैरेलल लाइंस होंगी। ये भी हमने पढ़ा था, ये कॉन्सेप्ट जो आ रहे थे, तो ये इसमें पैरेलल लाइन आ जाएगा। वन पॉइंट से जो वो सर्कल होता है, टू पॉइंट से हो तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, एक लाइन से हो तो पैरेलल लाइन होता है। लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइन, टू इंटरसेक्टिंग लाइन से हो तो फिर क्या होगा, फिर जो हमारे पास ये एंगल बाइसेक्टर होता है, तो इसका ये हम राइट आंसर लगा देंगे। यानी ये चार कंडीशन आ रही हैं, तो चारों यहाँ तक सॉल्व हो गई हैं। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच इज फार्दर देन 2 किलोमीटर, फार्दर यानी दूर है 2 किलोमीटर, आप फिक्स पॉइंट बी से, इज द रीजन आउटसाइड अ सर्कल, ये रीजन बी से आउटसाइड है, या बी जो रीजन है ये सर्कल से बैरूनी तरफ है। ऑफ रेडियस डैश एंड सेंटर एट बी, के रेडियस उसका डैश है और सेंटर क्या है, बी है। तो इट्स मीन हमारा राइट आंसर क्या है, 2 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करें विद मेजर ऑफ साइड्स 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तीनों साइड्स क्या हमारे पास गिवन है, इसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, जो ट्रायंगल है उसको कंस्ट्रक्ट करना है। अब यहाँ पे तीन साइड्स के साथ हमारे पास एंगल क्या आ रहा है, राइट एंगल, इट्स मीन 90 डिग्री का एंगल आएगा। तो ये हम किसी भी पॉइंट पे जो एंगल है कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो मेजरमेंट्स ये होनी चाहिए। ये हमने गिवन डाटा राइट कर लिया, कंस्ट्रक्ट क्या करना है वो लिख लेंगे। तो कंस्ट्रक्ट यहाँ पे हमने करना है राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट हम हेडिंग दे देंगे फिगर की, यानी कि जो रिक्वायर्ड फिगर है। अब इसमें जो फर्स्ट स्टेप करना है वो हमने क्या करना है, यहाँ से कोई भी सूटेबल मेजरमेंट की जो लेंथ है वो लेके हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लेना है। तो हम ये मिड वाली ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर की।
यहाँ से यहाँ तक। ये हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लिया है ए बी, इसको नाम दे दिया। अब नेक्स्ट हमने राइट एंगल बनाना है। आप चाहे तो ए पे बना लें, आप चाहे तो बी पे बना लें। अब मैं यहाँ ए पे कंस्ट्रक्ट करूँगी। सबसे पहले एक आर्क ड्रा करेंगे, सेम उसी तरह जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में की हुई है। ये आर्क की इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इसी रेडियस पे ओपन रखते हुए कंपास को। ये 60 का हो गया यहाँ से, फिर यहाँ तक ये 120 की मेजरमेंट होगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 90 का एंगल हमने कंस्ट्रक्ट करना है। तो यहाँ पे करेंगे इसको प्लेस, और यहाँ पे ये आर्क यहाँ पे प्लेस करते हुए ये आर्क यहाँ से एक रे पास कर देंगे। ये इसके अंदर से पास करनी चाहिए हमारी जो लाइन है, ये रे की। ये हमने एंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब इस रे को हम नाम देते हैं ए बी सी, हो गया हमारी ट्रायंगल। तो इसका हम नाम यहाँ पे दे देते हैं डी का। ये हो गया। अब यहाँ पे जो आर्क हमने लगानी है वो लगानी है हमने। अब इसको 6 सेंटीमीटर से ओपन करते हुए यहाँ पे मार्क करते हुए ये लाइन ये कट कर देगी। किसको, ए डी को कट कर रही है। इसको हम नाम दे देंगे सी का, और इसको ज्वाइन कर देंगे यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पे देखिए ये जो मेजरमेंट हमारी क्या आ रही है, 10 सेंटीमीटर की आ रही है, 0 से 10। तो ये हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगी। राइट एंगल ट्रायंगल के साथ ये जो एंगल आ रहा है ये 90 डिग्री का आ रहा है। ए बी सी कंस्ट्रक्शन स्टेप्स राइट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया है, लाइन सेगमेंट ड्रा किया। ड्रा मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। फर्स्ट स्टेप, टेक ए एज सेंटर and construct an angle of 90 degree with the help of compass. अब अगेन यहाँ पे राइट करेंगे, टेक ए एज सेंटर and cut AD with an arc of 6 सेंटीमीटर रेडियस। 6 सेंटीमीटर के रेडियस की आर्क लगा के इसको हम क्या करेंगे, कट करेंगे। नाउ ज्वाइन पॉइंट बी एंड सी। लास्ट लिख देंगे, हैंस ट्रायंगल ए बी सी इज द रिक्वायर्ड यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी विद मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 5.3 सेंटीमीटर। मेजरमेंट एंगल ए पे एंगल कितना बनेगा, 30 डिग्री का। एंड मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 120 डिग्री, और बी के एंगल की मेजरमेंट क्या है, 120 डिग्री है। अब यहाँ तक तो ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होगी। नेक्स्ट क्या करना है, ड्रा द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स व्हिच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। अब लोकस ड्रा करना जो ए और बी से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। इट्स मीन ए और बी 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा होगा। ये हमने गिवन डाटा राइट किया, कंस्ट्रक्ट में राइट किया है ए बी सी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है और लोकस कंस्ट्रक्ट करना है। आप अब यहाँ पे डिटेल में लाइन राइट कर सकते हैं जो कि गिवन है।
यानी जैसे लाइन गिवन है वो ड्रा द लोकस बिटवीन ऑफ ऑल पॉइंट विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। ये कंप्लीट लाइन यहाँ पे राइट कर सकते हैं, मैंने जस्ट शॉर्ट फॉर्म राइट किया। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे फिगर ड्रा करेंगे। फिगर के लिए क्या करेंगे, सम फर्स्ट ऑफ ऑल जो लाइन सेगमेंट है वो ड्रा करेंगे 5.3 सेंटीमीटर का। इसको नेम दे देंगे ए एंड बी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, एंगल ए कंस्ट्रक्ट करना है 30 डिग्री का। तो एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या करेंगे, आर्क ड्रा करेंगे ए पर। अब इसको डिवाइड करेंगे ये। अब हमें एंगल चाहिए 30 डिग्री का। फर्दर ये करने की जरूरत नहीं है, इट्स मीन यहाँ पे ये रखते हुए ये इस पॉइंट पे, यानी ये एंगल यहाँ से यहाँ तक क्या 60 है, इसका हाफ लेना हमने 30, तो यहाँ पे रखेंगे इसको एज अ सेंटर लेते हुए आर्क ड्रा करेंगे, और फिर इसको एज अ सेंटर लेते हुए एक आर्क ड्रा करेंगे जो इस आर्क को कट करेगी। ये क्या हमारा एंगल कंस्ट्रक्ट होगा 30 डिग्री का। ये हो गया, यानी ये इसको एक दफा हम बढ़ा देते हैं। अभी यहाँ पे नेक्स्ट रो है, एंगल कंस्ट्रक्ट करना है हमने पॉइंट बी पे 120 डिग्री का। अभी यहाँ पे मैंने वेव करा इसलिए नहीं कि मे भी इसको और एक्सटेंड करना पड़ जाए, और नेम इसीलिए नहीं राइट किया, हम बाद में इसकी नेमिंग कर लेते हैं। आर्क ड्रा करेंगे। अब इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, इसी रेडियस की आर्क के साथ इसको कट करते जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये 60 है, तो ये क्या आ रहा है हमारे पास 120। इट्स मीन इसमें इस पॉइंट में से एंगल को पास कर देंगे। ए बी और सी रिक्वायर्ड ट्राइंगल होगी ये। इस रे को हम नाम दे देते हैं ए डी का, और इसको नाम दे देते हैं बी ई का। यहाँ तक हमारी क्या हुई है, ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसका जो लोकस है वो कंस्ट्रक्ट करना है। लोकस कंस्ट्रक्ट किस तरह करेंगे, ए और बी के दरमियान है। इट्स मीन हमने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए क्या करेंगे, हाफ से ज़्यादा क्या करेंगे, कंपास को ओपन करेंगे, यानी हाफ से ज़्यादा हो। पॉइंट बी को एज अ सेंटर लेंगे और यहाँ पे आर्क लगा देंगे, और इस साइड से भी सेम उसी रेडियस पे रखते हुए ये आर्क। ए को एज अ सेंटर लेंगे और ये आर्क कंस्ट्रक्ट कर देंगे। अब ये जो आर्क्स हैं ये हमने लगाई हैं, इनमें से हम क्या करेंगे, बाइसेक्टर जो पास कर देंगे। अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हम नाम दे देंगे पी क्यू का, पी एंड क्यू। अब ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसके जितने ये पॉइंट हैं ये सारे क्या है, ए बी से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, यानी ये लोकस हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया। कंस्ट्रक्शन स्टेप्स राइट करेंगे। सबसे पहला स्टेप हमने किया था ये जो है ड्रा किया था हमने ए बी को। ड्रा मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 5.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमने एंगल कंस्ट्रक्ट किया 30 डिग्री का। टेक ए एज सेंटर, ए कैपिटल आएगा, ये ए है तो इसलिए ये कैपिटल आएगा। सेंटर एंड कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप राइट करेंगे, हमने बी को एज अ सेंटर लेते हुए 120 का एंगल कंस्ट्रक्ट किया था। टेक बी एज सेंटर एंड कंस्ट्रक्ट
an angle of 120 degree as, अब यहाँ पे देखें ये रे जो ड्रा की है ए डी और बी ई, ए डी एंड बी ई intersect each other at point C. So triangle ABC is a required triangle. नेक्स्ट स्टेप में करेंगे ड्रा PQ perpendicular bisector of AB. Hence PQ is a locus which is required. जो रिक्वायर्ड थे आप ये भी कह सकते हैं हैंस PQ इज अ रिक्वायर्ड लोकस। यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विद मेजरमेंट DE इज इक्वल टू 7.3 सेंटीमीटर। DE की मेजरमेंट 7.3 है, एंगल D पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है 42 डिग्री का। नेक्स्ट EF की मेजरमेंट है 5.4 सेंटीमीटर। यहाँ पे जस्ट देखिए हमने ट्रायंगल ही कंस्ट्रक्ट करनी है, यहाँ पे और कोई भी कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं है, तो जस्ट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन डाटा राइट कर लिए। इसमें फर्स्ट स्टेप जो हमने करना है वो लाइन सेगमेंट ड्रा करना है डी ई विच इज इक्वल टू 7.3 सेंटीमीटर। नेम इसका राइट कर देंगे डी एंड ई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, एंगल डी पे हमारे पास पॉइंट डी पे एंगल आ रहा है 42 डिग्री का। तो ये हमारे पास 15 का मल्टीपल नहीं है, इट्स मीन इसको हम प्रोटेक्टर की हेल्प से कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये 40 और ये 2 पॉइंट्स इसके। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ई एफ विच इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर, यानी ई से एफ कितना है 5.4 है। इट्स मीन इसके लिए हम क्या करेंगे, आर्क ड्रा करेंगे। हम थोड़ा बढ़ा देते हैं इसको। यहाँ पे देखिए 2 साइड्स गिवन है, एंगल जो है वो 90 से लेस देन है। इट्स मीन हमारे पास यहाँ एम्बिगुअस केस आएगा। मतलब एम्बिगुअस केस कौन सा, जिसमें क्या हो, मशकूक हो यानी शक व शुबा हो, ये एम्बिगुअस केस, यानी 2 ट्रायंगल्स बन रही होती हैं इसमें। डी ई और एफ होगा तो इसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पे जी का। अब एक पॉइंट यहाँ पे बन रहा है और एक पॉइंट यहाँ पे बन रहा है, इसको नाम देते हैं एफ का और इसको एफ कॉम्प्लीमेंट का। दोनों को ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं एक तो ट्रायंगल बन रही है डी ई एफ और दूसरी बन रही है डी ई एंड एफ कॉम्प्लीमेंट। कंस्ट्रक्शन स्टेप्स राइट करना स्टार्ट करते हैं। ड्रा मेजरमेंट डी ई विच इज इक्वल टू 7.3 सेंटीमीटर। टेक, अब यहाँ पे ये जो एंगल है हमारे पास 42 डिग्री का, डी एज सेंटर एंड कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 42 डिग्री।
नेक्स्ट आप राइट करेंगे टेक ई एज सेंटर एंड ड्रा एन आर्क ऑफ 5.4 centimeter radius. Which cuts DG at point F and F complement. Now ये आप अपनी वर्डिंग में किसी भी तरह से राइट कर सकते हैं. Now join E to F and E to F complement. So two triangles are constructed. Triangle DEF and triangle DEF complement. और यहाँ पे कौन सा केस आया है? हमारे पास एम्बिगुअस केस आया. दिस इज एन एम्बिगुअस केस. जब भी एक मेजरमेंट के साथ टू ट्रायंगल्स बन रही है तो इट्स मीन क्या है, हमारे पास ये एम्बिगुअस केस होगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एक्स वाई जी विद measurement y(x) which is equal to 8 centimeter, y(z) is equal to 7 centimeter and x(z) is equal to 6.5 centimeter. अब एंगल जो हमारे पास कोई भी गिवन नहीं है, यानी तीनों साइड्स क्या हैं, गिवन है. नेक्स्ट है ड्रा द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई एंड वाई जी. एक्स वाई और वाई जी से क्या हो, इक्विडिस्टेंस हो. इट्स मीन ये क्या आएगा, एंगल बाइसेक्टर आएगा हमारे पास. अब यहाँ पे हमने जो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट ड्रा करना है वो है वाई एक्स इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. ये 8 सेंटीमीटर का हम लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट कर लेंगे वाई एंड एक्स. नेक्स्ट अब क्या करना है, वाई जी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है. अब हमारे पास एंगल गिवन नहीं है तो इट्स मीन हमने आर्क्स ड्रा करनी है विद द हेल्प ऑफ कंपास. वाई जी ये 7 सेंटीमीटर है तो 7 सेंटीमीटर की हम ये कंपास ओपन करेंगे. इसको वाई पे प्लेस करते हुए आर्क ड्रा करेंगे. ये इतनी हम आर्क ड्रा कर देंगे. वाई को एज अ सेंटर लेते हुए ये आर्क. नेक्स्ट है एक्स और जी, ये 6.5 तो 6.5 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करते हुए आर्क ड्रा करेंगे. एक्स को एज अ सेंटर लेंगे और ये आर्क ड्रा करेंगे जो प्रीवियस आर्क को क्या करेगी, कट करेगी. अब यहाँ पे आप जो एक्स्ट्रा ये आर्क्स हैं इनको रिमूव कर देंगे कि फिगर नीट लगे. अब ये जो सेंटर है इसको ज्वाइन कर देंगे वाई के साथ और यहाँ से एक्स के साथ. और इस पॉइंट को हम नेम दे देंगे जी का. यहाँ तक हमारी ट्रायंगल क्या होगी, कंस्ट्रक्ट होगी. नेक्स्ट लोकस कंस्ट्रक्ट करना है एक्स वाई और एक्स जी का, एक्स वाई और एक्स जी का. इट्स मीन हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रा करना है. तो एंगल बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक आर्क ड्रा करेंगे यहाँ पे एंगल की. ये आर्क ड्रा हो गई. अब नेक्स्ट स्टेप में ये रेडियस ज़्यादा करते हुए इसको एज अ सेंटर लेंगे, इस पॉइंट को ये आर्क लगा देंगे और फिर इस पॉइंट को एज अ सेंटर लेते हुए ये आर्क लगा देंगे. अब ये जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको और ये वर्टेक्स को ज्वाइन कर देंगे. ये इसका क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा. इसको हम नाम कुछ भी दे देते हैं, ए का नाम दे देते हैं. यहाँ तक ये हमारी जो फिगर रिक्वायर्ड थी कंप्लीट हो चुकी है. नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन स्टेप्स राइट करेंगे. फर्स्ट स्टेप में सेम एज हमने क्या किया, लाइन सेगमेंट ड्रा किया. ड्रा मेजरमेंट वाई एक्स विच इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. नेक्स्ट है हमने क्या किया था, वाई को एज अ सेंटर लिया था. टेक
y as center and draw an arc of 7 centimeter radius. Now take x as center and draw an arc of 6.5 centimeter radius. अब यहाँ तक क्या हो गया, हमने ड्रा कर ली ये आर्क्स। यहाँ पे राइट करेंगे दीज आर्क्स intersect each other at point C. Now join, सॉरी C नहीं, C का नाम दिया हुआ है। Now join y and x with z. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने एंगल बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, टेक x as center and draw angle bisector of angle y x and z। यानी x वाले पॉइंट पे तो ये सेंटर में आना चाहिए। इस एंगल का क्या किया हमने, बाइसेक्टर ड्रा किया, विच इज रिक्वायर्ड लोकस। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एफ जी एच। यहाँ पे आएगा डैट मेजरमेंट एफ जी इज इक्वल टू मेजरमेंट जी एच के विच इज इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर। यानी टू साइड की मेजरमेंट क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। एंगल गिवन है पॉइंट जी पे, जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है 122 डिग्री का। अब ये एंगल क्या है, 15 का मल्टीपल नहीं है, इट्स मीन ये हम प्रोट्रैक्टर की हेल्प से कंस्ट्रक्ट करेंगे। ड्रा द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर। अब लोकस ड्रा करना है, ये गिवन कंडीशन है। कंडीशन देखें, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एफ एंड जी। एफ और जी से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा होगा। नेक्स्ट है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एफ जी एंड जी एच। एफ जी और जी एच से इक्वी डिस्टेंस है, इट्स मीन जो जी का एंगल है वहाँ पे क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर ड्रा होगा। नेक्स्ट है मार्क द पॉइंट वेयर द टू लोकी इंटरसेक्ट। अब ये पॉइंट को मार्क करना जहाँ पे ये दोनों लोकी क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे डाटा राइट कर लिया। आप यहाँ पे डिटेल में ये पूरी पूरी लाइन राइट करेंगे, यानी वन एलिमेंट ये है, टू एलिमेंट ये है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए एफ जी की मेजरमेंट लेंगे 6.4 सेंटीमीटर। एफ एंड जी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने एंगल कंस्ट्रक्ट करना है पॉइंट सी पे 122 डिग्री का। यानी जीरो से स्टार्ट करें तो 122 डिग्री कहाँ पे आएगी, यहाँ पे। ये हमने एंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया। आर्क हम विद द हेल्प ऑफ कंपास भी ड्रा करते हैं, बिकॉज हमने नेक्स्ट इस पे एंगल बाई सेक्टर भी ड्रा करना है, तो इस पे ये सही करेंगे, फ्री हैंड नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, मेजरमेंट है जी एच की। एफ जी तो ये हो गया, जी एच इसको नाम दे, आई का नाम दे देते हैं, रे को 6.4 सेंटीमीटर। यहाँ पे प्लेस करते हुए इसको 6.4 सेंटीमीटर की आर्क लगा देंगे, ये आर्क। अब इस आर्क को नाम दे देंगे हम एच का, और पॉइंट एच को और किसको, एफ को ज्वाइन कर देंगे।
ये हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ गई। नेक्स्ट हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रा करना है। सॉरी, एफ और जी का पहले लोकस कंस्ट्रक्ट करेंगे। वो क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या करते हैं, जब दो पॉइंट्स लेते हैं उनका जो डिस्टेंस होता है दरमियान में, उसके हाथ से ज़्यादा कंपास को ओपन करते हुए आर्क्स मार्क करते हैं। ये आर्क इधर और यहाँ पे ये आर्क। नेक्स्ट यहाँ पे प्लेस करते हुए आर्क लगाएंगे ये, और इधर से ये। यहाँ पे भी सेम उसी तरह फिगर ये नीट कर लेंगे। अब ये जो पॉइंट्स है इनमें से हम ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है पास कर देंगे। नाम इनको दे देंगे पी एंड क्यू। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो ड्रा किया एफ और जी का, यानी ये लोकस है एफ और जी के लिए। नेक्स्ट अब हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रा करना था पॉइंट जी पे प्लेस करते हुए। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मार्क करते हुए आर्क लगाएंगे, फिर यहाँ पे मार्क करते हुए आर्क लगाएंगे और इसको पास कर देंगे इसमें से। ये एंगल बाइसेक्टर ड्रा हो गया। अब एंगल बाइसेक्टर और हमने ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था उसका पॉइंट फाइंड आउट करना, जहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इट्स मीन इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने इसको नाम दिया हुआ था पॉइंट पी का, जी एफ जी एच आई भी हो गया। तो यहाँ पे नेम दे देते हैं इसको जे का, और ये जो पॉइंट है इसको हम नाम दे देते हैं ओ का, कि पॉइंट ओ पे ये क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब आपने जब फिगर ड्रा करनी है तो आपने ये एस्टिमेट लगा लेना कि कहाँ पे फिगर नीट आएगी, यानी ये यहाँ पे इसको ना कट ना कर रही हो, यहाँ से भी आपने ये ज़्यादा मार्क करना है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन स्टेप स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ड्रा मेजरमेंट एफ जी विच इज़ इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर। इसे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट, यानी अब ये ज़्यादा कंस्ट्रक्शन स्टेप हो जाएंगे तो डीपली हम ट्रायंगल के राइट करेंगे। तो सिंपली लिख सकते हैं कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एफ जी एच विद गिवन मेजरमेंट। अब ये कंस्ट्रक्ट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यानी ये ट्रायंगल तो कंस्ट्रक्ट होगी, तो हमने कंस्ट्रक्ट किया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एफ और जी का। ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एफ जी। ड्रा, हम नाम ही साथ ही राइट कर देते हैं पी क्यू। पी क्यू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एफ जी। इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ड्रा एंगल बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर अब हमने कौन सा ड्रा किया, जी एंड जे। यहाँ पर राइट करेंगे जी एंड जे ऑफ एंगल एफ जी एच। एफ जी एच हमने ये कंस्ट्रक्ट किया। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम राइट करेंगे पी क्यू इज द लोकस ऑफ एफ जी एंड जी एंड जे इज द लोकस ऑफ एफ जी एंड जी एच विच आर रिक्वायर्ड, जो कि रिक्वायर्ड थे। और लास्ट पे हम राइट कर देंगे ओ इज द पॉइंट वेयर टू लोकी इंटरसेक्ट।
यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, टू हाउसेस Q एंड R आर 73 मीटर्स अपार्ट। 73 मीटर एक दूसरे से क्या दूर है। यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 10 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है 10 मीटर के। इट्स मीन इसको किससे डिवाइड करेंगे 10 से, तो ये आएगा 7.3 सेंटीमीटर जो हमने मेजरमेंट यूज़ करनी है ड्रा करने के लिए। कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ अ पॉइंट P। पॉइंट P का लोकस क्या करें कंस्ट्रक्ट करें विच मूव सच डैट इट इज़ जो इस तरह मूव करें एट अ डिस्टेंस ऑफ 32 मीटर्स फ्राम क्यू से क्या हो 32 मीटर हो। 32 मीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा 3.2 में जब 10 से डिवाइड करेंगे तो। एट अ डिस्टेंस ऑफ, अब यहाँ पे देखें 30.2 जो आ रहा है ये लोकस पॉइंट क्यू का, इट्स मीन एक पॉइंट का, तो ये क्या रहा होगा यहाँ पे सर्कल ये .1 में। नेक्स्ट है एट अ डिस्टेंस ऑफ 48 मीटर यानी 4.8 मीटर फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग क्यू एंड आर। क्यू एंड आर से कितना डिस्टेंस आ रहा है 4.8 सेंटीमीटर का। इट्स मीन ये एक लाइन है, दो लाइन ये आ रही है क्यू एंड लाइन ज्वाइनिंग लाइन। तो इट्स मीन इसके बोथ साइड पे क्या हम करेंगे पैरेलल लाइंस ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे हमने गिवन डाटा राइट किया और स्केल साइड पर राइट किया हुआ है। जैसे 10 से डिवाइड करते जाएंगे गिवन मेजरमेंट्स को हमारे पास रिक्वायर्ड मेजरमेंट आती जाएंगी सेंटीमीटर में। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो लाइन ड्रा करनी है क्यू आर वो है 7.3 सेंटीमीटर की। तो ये हम मिड में करेंगे यानी इस लाइन पर अगर हम इसको ड्रा करें इसको नाम हम देंगे क्यू एंड आर का। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है बोथ साइड पे हम पैरेलल लाइंस ड्रा करेंगे। पैरेलल लाइंस जो हमने ड्रा करनी है वो कितने डिस्टेंस पे आ रही है 4.8 सेंटीमीटर यानी क्यू और आर के दोनों साइड्स पे हमने 4.8 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट रखते हुए कंस्ट्रक्ट करनी है। यानी ये हमें बता रहा होगा कि 90 का एंगल क्या एग्जैक्ट आ रहा है। कोई भी पॉइंट हम ये करेंगे मार्क। अब सेम इसी तरह यहाँ पे यानी ये जो देखें 4.8 का डिस्टेंस एग्जैक्ट आ रहा है। अच्छा अब यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि ये एक पॉइंट है तो इसको डिफरेंट पॉइंट से भी मार्क कर सकते हैं। यानी 90 का एंगल बन रहा है, यहाँ भी क्या बन रहा है 90 का एंगल भी बन रहा है। नेक्स्ट हमने ये पैरेलल लाइंस ड्रा कर देनी है। ये इस पॉइंट पे आ रही है तो इट्स मीन ये सीधी पैरेलल लाइन आ जाएगी। क्यू आर है तो इसको नाम दे देंगे आर एंड सॉरी आर ये है तो इसको हम नाम देंगे एस ओ टी। यानी आर तो ऑलरेडी यूज है एस टी। इस साइड पे भी पैरेलल लाइन ड्रा हो जाएगी ये स्ट्रेट एग्जैक्ट 4.8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस की। ये थोड़ा सा यहाँ पे ना माइनर सा डिफरेंस आ रहा है। यू एंड वी ये पैरेलल लाइंस, यहाँ भी क्या है 90 का एंगल है, यहाँ भी क्या है 90 का एंगल है। अब नेक्स्ट अब ये पैरेलल लाइंस तो बोथ साइड्स होगी। ये क्या आ रही है इस पॉइंट से 4.8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आ रहा है तो ये क्या है लोकस है। इस लाइन से ये पैरेलल लाइन और ये पैरेलल लाइन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमने सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है। यानी क्यू से कितना डिस्टेंस आ रहा है 3.2 सेंटीमीटर का लोकस जो हमने वो फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम सर्कल ड्रा करेंगे। जब एक पॉइंट होता है तो उसका सर्कल ही ड्रा होता है। यहाँ पे प्लेस करेंगे इसको एज अ सेंटर लेंगे क्यू को क्योंकि क्यू का लोकस फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट ये ड्रा कर देंगे। अब यहाँ पे ये जो फिगर है रिक्वायर्ड ही हमने कंप्लीट कर लिया। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो हमारे पास दोनों लोकस कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। अब इसके लिए लोकस क्या है ये है और ये है और इस क्यू के लिए क्या है ये लोकस आ रहा है। इट्स मीन है ना तो ये सर्कल इसके साथ इंटरसेक्ट कर रहा है ना ही इसके साथ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो हमारी पास कंडीशन है ये वैलिड ही नहीं होगी। अब कंस्ट्रक्शन स्टेप इसके वन बाय वन राइट करते हैं।
अब ये ड्रा तो कर लिया, नेक्स्ट हम पैरेलल लाइंस ड्रा करेंगे। ड्रा टू पैरेलल लाइंस। ये पैरेलल लाइंस का सिंबल, आप चाहें तो स्पेलिंग पूरे राइट कर सकते हैं। पैरेलल लाइंस ऑन either sides of QR, यानी पैरेलल लाइंस आपने कंस्ट्रक्ट करनी है। फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 4.8 सेंटीमीटर अब ये पैरेलल लाइन तो कंस्ट्रक्ट होगी। नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे तो ये क्या है, लोकस है। सो एस टी एंड यू वी इज अ लोकस फ्रॉम क्यू आर। क्यू आर का क्या, ये लोकस है, रिक्वायर्ड जो लोकस था। नाउ टेक क्यू एज सेंटर and draw a circle of radius 3.2 centimeter. This circle is the locus of points which are equidistant from Q. अब यही लाइन इक्विडिस्टेंस वाली भी आप यहाँ पे भी राइट कर सकते हैं इसके लोकस के लिए, ये क्यू आर के लोकस के लिए भी। इक्विडिस्टेंस किससे हैं, क्यू आर से बोथ पैरेलल लाइंस हैं। तो यहाँ पे राइट कर देंगे hence the given loci not intersect each other. यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन 7 कंप्लीट है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल ए बी सी डी, यानी एक रेक्टेंगल है विद मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 70 मीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 60 मीटर। अब यहाँ भी हम स्केल का यूज़ करेंगे। कंस्ट्रक्ट द रेक्टेंगल ए बी सी डी यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 10 मीटर। इट्स मीन ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 6 सेंटीमीटर जब 10 से डिवाइड करेंगे। ये लेंथ और विड्थ से गिवन है हमारे पास रेक्टेंगल की, तो हम सेट स्क्वायर की हेल्प से रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या करना है, शो द रीजन इनसाइड द फील्ड। फील्ड के अंदर रीजन शो करें इज लेस देन 30 मीटर यानी 3 सेंटीमीटर फ्राम सी। सी से क्या है 3 सेंटीमीटर है एंड फार्दर देन 25 मीटर फ्राम ए बी, और ए बी से क्या है 25 मीटर। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे और इसके लिए क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, पॉइंट सी के लिए सर्कल कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब यहाँ पे ये गिवन जो हमारे पास मेजरमेंट थी वो राइट की हैं, उनको कन्वर्ट करके सेंटीमीटर में ये स्केल राइट किया हुआ है। तो इसके लिए जो फिगर है वो ड्रा करेंगे। फिगर में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल मेजरमेंट जो ए बी है वो ड्रा करनी है 7 सेंटीमीटर। ए बी हमारे पास क्या है 7 सेंटीमीटर, ये लेंथ कह लें, और विड्थ अगर यहाँ ये विड्थ कह लें, वो लेंथ फाइंड आउट करें। तो वो हमने करनी है कंस्ट्रक्ट, जो मेजरमेंट आ रही है इसकी 6 सेंटीमीटर आ रही है। तो इट्स मीन अगर यहाँ पे हम 6 सेंटीमीटर फाइंड आउट करते हैं तो ये आ रहा है इस पॉइंट तक। तो हम सेट स्केल की हेल्प से देखेंगे कि एंगल जो आ रहा है ये कंस्ट्रक्शन स्टेप के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल ठीक आ रहा है, यानी ये बिल्कुल लाइन के एग्जैक्ट होना चाहिए।
ये यहाँ से हमारा ये एग्जैक्ट जाएगा, ये एंगल होगा 90 का। ये सेम इसी तरह इस साइड पर भी हम ये करेंगे कंस्ट्रक्ट 6 सेंटीमीटर का ही, यानी कि ये हम इसके साथ इसलिए ये चेक करते हैं कि वाकई ये हमारा बिल्कुल 90 पे जा रहा है इसका पॉइंट। यहाँ पे हम ये इसको ड्रा कर देंगे 6 सेंटीमीटर। अभी यहाँ भी एंगल आ रहा है 90 का एंगल आ रहा है, ये पॉइंट हमारा नहीं था एग्जैक्ट, इसको रिमूव कर देंगे। और क्या करेंगे नेक्स्ट, ये लाइन ज्वाइन को बढ़ा देते हैं आगे, एक्सटेंड कर देते हैं, ये यहाँ तक पॉइंट थे हमारे, इसको ज्वाइन कर देंगे सी टू डी। ए बी की मेजरमेंट गिवन थी हमारे पास, फिर ये क्या आएगा सी, और फिर ये क्या आ जाएगा डी, यानी ए बी सी डी रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट हो गई। नेक्स्ट स्टेप में अब क्या करना है, हमने एक जो लाइन कंस्ट्रक्ट करनी थी पैरेलल लाइन, ए बी से इक्वल डिस्टेंस से कितना डिस्टेंस होना चाहिए था 2.5 सेंटीमीटर। तो 2.5 सेंटीमीटर के हिसाब से अगर कंस्ट्रक्ट करें, यानी इस इधर से हम करें तो ये पॉइंट आ रहा है इसका, ये पैरेलल लाइन हमने कंस्ट्रक्ट कर दी, ई एफ इसको नेम दे देंगे। अब यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देंगे, ये इधर से ज्वाइन करेगा और ये इधर से ज्वाइन करेगा। अब ये लोकस है, अब किससे, ए बी से, जो इनर साइड पे है यानी अंदरूनी साइड पे आ रहा है, इसलिए जस्ट एक ही पैरेलल लाइन ना ड्रा करेंगे, हमारे पास कंडीशन ये थी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, पॉइंट सी पे हमने एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है, यानी हमने एरिया रिप्रेजेंट करना है। तो वो सर्कल हमारे पास आ रहा था 3 सेंटीमीटर का, यानी 30 मीटर है तो 3 सेंटीमीटर का हमने सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है। पॉइंट सी को एज अ सेंटर लेते हुए सर्कल ड्रा करेंगे। हमने ये जो एरिया यानी रीजन रिप्रेजेंट करना है वो रेक्टेंगल के अंदर वाला यानी इंटीरियर रिप्रेजेंट करना है हमने सर्कल। तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंट होगा इंटीरियर जस्ट करना था, तो ये वाला पोर्शन हम इसका रिप्रेजेंट करेंगे कि जस्ट ये यूज हो रहा है। नेक्स्ट अब हम कंस्ट्रक्शन स्टेप राइट कर देंगे। यानी फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट किया जो गिवन मेजरमेंट थे उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्या किया था, पैरेलल लाइन ड्रा किया। ने 2.5 सेंटीमीटर अब एक इसे ड्रा किया हमने ए बी से। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में क्या किया था, टेक सी एज सेंटर, यानी सी को एज अ सेंटर हमने लिया एंड ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर विच इज लोकस। ये क्या था, लोकस था। एंड अब यहाँ पे जो शेड दिया पार्ट हमने, ये जो लास्ट स्टेटमेंट है ना क्वेश्चन की, वो राइट करेंगे। यहाँ पे कह रहे थे शो द रीजन इनसाइड द फील्ड विच इज लेस देन 30 मीटर फ्रॉम सी एंड फार्दर देन 25 मीटर फ्रॉम ए बी। ए बी से किया है 25 मीटर है, दूर है इससे भी ज़्यादा। हैंस द शेडिड रीजन ऑफ सर्कल
is required region inside the field which is less than 30 meter from sea and farther than 25 meter from AB। यहाँ तक ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।